हज का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है। तो देखिए भाई, जो लोग हज पर पहले ऑलरेडी जा चुके हैं उनको तो जानकारी होती है कि फॉर्म कैसे भरना है या फिर हज पर जाने की सारी तैयारी कैसे करनी है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम हज पर जाते हैं उनको ऐसी कोई भी जानकारी नहीं होती है, और फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है या फिर ऑफलाइन फिल करना है, या फिर खुद भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी और से फिल करवाना है। तो ऐसा भी कुछ जानकारी नहीं होती, और इसकी वजह से दिमाग में काफी कंफ्यूजन होती है, क्या करना है कैसे करना है कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। तो हज का फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल करना है। तो देखिए भाई, हज पर जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको तो कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो लोग हज पर पहले ऑलरेडी जा चुके हैं उनको सारी जानकारी होती है कि कैसे हज का फॉर्म फिल करना है और कैसे हज पर जाने की सारी तैयारी करनी है। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, और फॉर्म ऑफलाइन फिल करना है या फिर ऑनलाइन फिल करना है, या फिर खुद भी फिल कर सकते हैं या फिर किसी और से फिल करवाना है। तो ये भी दिमाग में कंफ्यूजन होती है कैसे मतलब कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, फॉर्म को आप खुद फिल करना चाहे तो खुद भी फिल कर सकते हैं ऑनलाइन, और चाहो तो किसी साइबर कैफे वाले से वहां से भी फिल करवा सकते हो। वो आपसे 100 से 200 रुपए तक जो भी चार्ज करना चाहे वो कर सकता है। उसके ऊपर बात है वो कितना आपसे चार्ज करेगा फॉर्म फिल करने का। लेकिन अगर आप चाहें तो खुद भी ऑनलाइन हज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो है फॉर्म फिल करने के लिए थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि कुर्बानी का है या फिर मतलब कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि उन पर आपको सिलेक्ट करने के लिए समझ में नहीं आता कि इन पर सिलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको जो है इस वीडियो में ये सब कुछ दिखाऊंगा कि आपको जो फॉर्म कैसे फिल करना है, और फॉर्म के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा और क्या बेहतर नहीं रहेगा। तो सभी कुछ मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में से कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और हो सकता है आपसे कुछ फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाए। तो फॉर्म में आपको किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्म को बिल्कुल सही तरह से फिल करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है। तो हज का फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को ओपन करना है, ये वाली हज कमेटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर हज कमेटी ऑफ इंडिया पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ आना है हज 2024। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है एक आईडी बनानी है। आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जब आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट बनाना है, उसी से आप लॉगिन करोगे, और लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको जो है उस नंबर से ही लॉगिन करना है जो आपके पास रहता हो, और आपको एक ही बार मौका मिलेगा उस नंबर पर अकाउंट बनाने का। अगर आप उससे अकाउंट बना के लॉगिन करके और फिर आप फॉर्म को फिल कर देते हो और किसी वजह से वो फॉर्म आप डिलीट वगैरह कर देते हो, तो फिर दोबारा से उस नंबर से आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो वो नंबर जो है आपका हज कमेटी में रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म अगर आप डिलीट कर दोगे तो फॉर्म डिलीट हो जाएगा, बट आपका जो नंबर है वो हज कमेटी में रजिस्टर हो जाएगा। तो आप सोच समझ कर ही अपने इस अकाउंट को बनाएं, और मतलब कि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्म को फिल करके देख रहे हैं और बाद में हम इसको छोड़ देंगे, दूसरे नंबर से हम दोबारा से लॉगिन करेंगे फिर सही तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। तो ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सही तरह से ये चेक कर लेना है कि हम कौन से नंबर से रजिस्टर करना है हमें। तो उसी नंबर से आप इसको रजिस्टर करें और लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप सही तरह से हज के फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करें, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की ये डिटेल्स शो होगी। तो यहाँ पर आपको उस नंबर को टाइप करना है जिस नंबर पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, और अकाउंट बनाने के बाद मैंने लॉगिन करके हज का फॉर्म भी फिल कर दिया है, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है सबसे पहले तो, और नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है।
नंबर एंटर करने के बाद जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव्ड होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वहां पर फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। जब आप वेरीफाई कर दोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको जो है मोबाइल नंबर पर भी अपडेट मिलेगी और आपको ईमेल आईडी पर भी अपडेट मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम टाइप कर देना है, और अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पर टाइप करेंगे और लास्ट नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर का भी मतलब क्रिएट कर सकते हो, और पासपोर्ट नंबर का भी आप पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल नंबर का या फिर पासपोर्ट नंबर का ही पासवर्ड क्रिएट करें, अपने अपनी मर्जी से आप जो भी चाहो किसी भी नंबर का आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर किसी भी नंबर से टाइप करके अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड जो फिल करोगे आप, वही पासवर्ड आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड पर यहाँ पर भी टाइप कर देना है इसी तरह का। और यहाँ से आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो सैम कैप्चा है इस तरह का यहाँ पर आपको टाइप करना है, और यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो सबमिट करते ही जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ हम जो है बैक जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आपका लॉगिन का ऑप्शन ना आए तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पिलग्रिम लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका यही ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब आपने जिस नंबर और पासवर्ड से अपना अकाउंट बनाया था वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और इसके बाद आपको ये सेम कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और यहाँ से अपनी इस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी शो होंगी। तो इन कैटेगरी में से आपको कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि अगर आपकी एज 70 प्लस है, आप 70 साल से ज्यादा के हैं, तो आपको पहली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप लेडीज हैं विदाउट महरम के, आप हज करना चाहती हैं और आपकी एज 45 प्लस है, 45 साल से आपकी ज्यादा उम्र है, और आप विदाउट महरम के मतलब कि आप अकेली हज करना जाना चाहती हैं, जैसे कि कोई लेडीज है और वो हज करना चाहती है अकेली, तो उसको जो है सेकंड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद जो बाकी बचे हैं वो जनरल को सिलेक्ट करेंगे। जनरल आपकी 3rd कैटेगरी है जो सबसे नीचे आपको शो होगी। तो सबसे मतलब कि इनके बाद जो बाकी बचेंगे उनको जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहली 70 प्लस एज के वो पहली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, और सेकंड पर जो लेडीज हैं विदाउट महरम के जाना चाहते हैं, 45 प्लस उनकी एज है, वो सेकंड कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, और बाकी जो बचेंगे वो जनरल को सिलेक्ट करेंगे, लास्ट वाली को। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो है अब नीचे आना है, यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है हज का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ पर्सन का। तो कितने लोग हज पर जाना चाहते हैं, 1, 2 या फिर 3 या फिर 4, मतलब कि जितने लोग भी जाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर जो है हज का फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्म दिखाऊंगा किस तरह से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने पर्सन भी जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अगर आपके साथ कोई बच्चा है 1 या फिर 2, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ नीचे यहाँ पर आपको इस जगह पर अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है। पासपोर्ट में से देख के आप सही तरह से अपने पासपोर्ट नंबर को फिलअप कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पर इस जगह पर प्लेस ऑफ इशू, यहाँ पर आपका जो है आपके पासपोर्ट में लिखा होगा प्लेस ऑफ इशू के सेक्शन में आपका पासपोर्ट कौन से स्थान से इशू हुआ है। ठीक है, तो आप पासपोर्ट में से देख के यहाँ पर सही तरह से फिलअप कर लेंगे।
और इसके बाद यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ इशू 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर भी आप पासपोर्ट में से देखेंगे और वहां पर लिखा होगा डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कौन सी डेट में इशू हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये है आपका 3rd नंबर। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी डेट में एक्सपायर हो रहा है, तो वो डेट आप इस जगह पर यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अपना पासपोर्ट में से आप देखेंगे आपका जो नाम है वो मतलब कि जैसे कि आपका मोहम्मद आरिफ नाम है, तो आपको आरिफ यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम में, और जो मोहम्मद है वो आपको लास्ट नेम में लिखना है, सर नेम में, ठीक है। तो ये मिस्टेक कर देते हैं बहुत से लोग, जैसे कि नाम है उसका जो फर्स्ट नेम मोहम्मद समझते हैं, तो मोहम्मद यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में लिख देते हैं आरिफ। तो ये गड़बड़ी हो जाती है, मतलब कि आपको यहाँ पर सरनेम लिखना है, ठीक है। अगर आपका मोहम्मद आरिफ नाम है तो मोहम्मद आप यहाँ लिखेंगे सरनेम में, और यहाँ पर आपको आरिफ लिखना है, ठीक है। आपका जो भी नाम है आप अपने हिसाब से ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आपका मिडिल नेम भी है, बीच में कोई नाम है मिडिल नेम, तो मिडिल नेम आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इस जगह। और इसके बाद आपको यहाँ इस वाले सेक्शन पर आना है, डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप पासपोर्ट में से देखेंगे, मतलब कि आपको ज्यादातर जो डिटेल है वो अपने पासपोर्ट में से ही देख के लिखनी है सही तरह से, ठीक है। आपके पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर इस जगह पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे ऑटोमेटिक आपकी एज यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यह है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म है वो कौन से स्थान पर हुआ है वो आप अपने पासपोर्ट में से देखेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से जो है आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप मेल हैं और सबसे पहले आपने मेल का फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर जो है कवर हेड है वो मेल को ही बनाया जाता है, फीमेल यहाँ पर कवर हेड नहीं बनेगी, यहाँ पर मेल ही कवर हेड बनता है। तो सबसे पहले जो डिटेल है वो आपको एक मेल की फिल करनी है, कवर हेड की, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ओनली मेल ही शो होगा पहले। जब आप सबसे पहला फॉर्म फिल करेंगे, कवर हेड का होगा वो सबसे पहला फॉर्म, तो यहाँ पर ओनली आपको मेल ही सिलेक्ट करना होगा, मेल ही शो होगा। जब आप पहला फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका कोई दूसरा पर्सन भी है जो आपके साथ हज करने जाना चाहता है, उसका भी आपको फॉर्म भरना है, तो सेकंड नंबर पर जब आपके सामने इस तरह का फॉर्म शो होगा तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेल का और फीमेल का सिलेक्ट करने का। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम मतलब जैसे कि आप सबसे पहला फॉर्म फिल करेंगे तो वो कवर एड का होगा, तो यहाँ पर आपको मेल ही शो होगा। कभी आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए कि ओनली मेल ही शो हो रहा है, फीमेल शो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जो कवर हेड है वो मेल होना चाहिए, मेल ही सिलेक्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर दूसरा फॉर्म आएगा या पहला फॉर्म फिल करने के बाद वहां पर आप मेल या फिर फीमेल सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ से अपने फादर का नाम टाइप कर देना है, जो भी आपके फादर का नाम है वो आप पासपोर्ट में से देख के सही तरह से फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्लड ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लें, आपको जो है यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही लिखना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो वो ही लिखना है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है तो आप जो है जांच करवा लें, 100 रुपए में आपकी जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है, वही ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपको अपना ब्लड ग्रुप सही टाइप करना है जो भी आपका है, ऐसा मतलब गलती नहीं करनी है कि कोई भी ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। कभी कभी क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त बहुत से लोग कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी फिल कर देते हैं, तो ये गलत है। आपको अपना ब्लड ग्रुप ही सिलेक्ट करना है जो आपका है। कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरत पड़ जाती है, तो अगर आप गलत ब्लड ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट अकोमोडेशन कैटेगरी, तो यहाँ से आपको अजीजिया को सिलेक्ट कर देना है।
और इसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज फॉर हज गाइड, तो यहाँ पर जो है आपको जो भी लैंग्वेज में अपडेट लेना है आपको वही लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश में अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप हिंदी में या फिर उर्दू में लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको वही लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप गाइड लेना चाहते हैं हज कमेटी से। ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज सही तरह से समझ में आए उस लैंग्वेज को आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हेल्थ डिटेल्स में ये चेक करना है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके सामने यहाँ पर लिखी है कि आपको कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से टिक लगा देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट है, तो आप यहाँ नोट एप्लीकेबल पर टिक लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आता है ये वैक्सीन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको अगर आपके वैक्सीन लग चुकी है तो आप यस करेंगे, और अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी है तो आप नो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से नो करेंगे तो आपका फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, आप सबमिट भी कर देंगे। लेकिन अगर आप जब वीजा लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप नो करके फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जब आप वीजा लेने जाएंगे तो इससे पहले पहले आप अपने वैक्सीन लगवा के अपने सर्टिफिकेट को अपने पास जरूर रख लें। ठीक है, लेके जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो वीजा लेने से पहले पहले आपको वैक्सीन लगवा के सर्टिफिकेट को रेडी कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा पहली डोज आपने कब ली है, और यहाँ से आपको ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है डोज 2, तो यहाँ से भी आपको यस करना है। अगर आपके वैक्सीन लग चुकी है, मतलब कि पहली डोज लग चुकी है, तो आपको यस करना है, और सेकंड डोज अगर आपके नहीं लगी है तो नो करना है। लेकिन अगर आपके पहली और दूसरी दोनों डोज लग चुकी है तो आपको दोनों को यस करना है। और पहली डोज आपके कौन सी डेट में लगी है वो आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस तरह से, जैसे कि इसको डिलीट करा यहाँ से। जैसे आपको अगर वैक्सीन लग चुकी है तो आप यस करेंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप यहाँ से वैक्सीन को यस कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपके वैक्सीन नेम आपको सिलेक्ट करना है, आपके कौन सी वैक्सीन लगी है। जैसे कि यहाँ से कोविशील्ड को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये है फर्स्ट डोज आपके कौन सी डेट में लगी है, तो यहाँ से आपको डेट को सिलेक्ट करना है। जो सी डेट में आपके फर्स्ट डोज लगी आप सर्टिफिकेट में से चेक करेंगे और यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से अगर आपके सेकंड डोज लग चुकी है तो आप यहाँ से यस करेंगे, और यस करने के बाद इसी तरह से सेकंड डोज आपके कब लगी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट में लगी है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड नंबर पर प्रिकॉशन डोज। अगर आपके प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं लगे तो आप नो करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ फिलअप करने के बाद अब आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस सेम एज पासपोर्ट। अगर आपका एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है उसी एड्रेस पर आप अभी भी रह रहे हैं तो आप यस कर देंगे। और अगर आपका जो एड्रेस है वो मतलब कि पासपोर्ट से अलग है, जैसा कि आपके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पर आप अभी नहीं रह रहे हैं, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, एड्रेस तो आपको यहाँ पर फिल करना ही है, लेकिन अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ से यस करना है। जैसे कि आपके पासपोर्ट में जो भी एड्रेस लिखा है वो आप यस कर देंगे। अगर आपका नहीं है तो आप नो करेंगे, लेकिन यस भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। ठीक है, जो भी आपके पासपोर्ट में एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, और जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर सेम है पासपोर्ट वाला तो आपको यस करना है, इसके बाद पासपोर्ट वाला एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ स्टेट में अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कौन से एयरपोर्ट से जाना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट में आप जिस एयरपोर्ट से जाना चाहते हो मेन, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जिस एयरपोर्ट से भी आप जाना चाहते हो। और सेकंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन और है, अगर बाई चांस आपकी जिस एयरपोर्ट को आपने चूज किया है उस एयरपोर्ट से आप नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, तो आपको जो है हज कमेटी उस एयरपोर्ट से भेजेगी जो आपने सेकंड नंबर पर चूज की होगी। ठीक है,
तो पहले में आपको जिस एयरपोर्ट से जाना है उस एयरपोर्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और सेकंड नंबर पर आप एक और एयरपोर्ट को चूज कर लेंगे जो आपके नजदीक में हो। ठीक है, अपने हिसाब से अगर आप, वैसे अगर आपको जो है मतलब जो एयरपोर्ट बड़ा होता है वहां अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा टिकट सस्ता पड़ेगा, और अगर आपका जो कोई छोटा प्लेटफॉर्म है तो वहां से आपको थोड़ा सा टिकट महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपके आसपास नजदीक आपके पड़ता हो एयरपोर्ट, वही एयरपोर्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड को टाइप कर देना है। आपका एरिया पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर अपने एड्रेस में से देख लेंगे सही तरह से, जो आपका एरिया पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और इसके बाद आपको एक और कोई मोबाइल नंबर जो आपके बेटे का या फिर आपके भाई का या फिर आपके जो भी मतलब रिलेशन में है, आप जिसका भी देना चाहते हैं कोई दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। पहला आप अपना दे दें यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर आप अपने किसी भी रिलेशन वाले का यहाँ पर दे दें नंबर। ठीक है, यहाँ पर टाइप कर दें। ठीक है, और इसके बाद ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपको अगर ईमेल आईडी फिल करनी है तो कर दें यहाँ पर। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन में आपको सिलेक्ट करना है आप क्या काम करते हैं। आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर प्राइवेट सर्विस में है, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, जो भी है आप यहाँ से अपने हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ क्वालिफिकेशन में आना है। क्वालिफिकेशन में आपको सिलेक्ट करना है आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 8 क्लास तक आप पढ़े लिखे हैं, तो आप प्राइमरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप को कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी पढ़ना लिखना आप मतलब नहीं आता, आपके जो साथ जाने वाले हैं या फिर मतलब कोई अनपढ़ है, तो आप यहाँ से नील को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को फिल कर देना है। अब इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स को फिल कर देना है। आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को, भाई को, या फिर मतलब कि आपका जो भी रिलेशन है किसी से, और आप उसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है इस जगह पर। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी के फादर का नाम टाइप करना है, या फिर हस्बैंड नेम टाइप करना है। मतलब कि जो भी रिलेशन है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर देंगे। पहले नॉमिनी का नाम, और नॉमिनी के हस्बैंड का या फिर फादर का नाम, जो भी है रिलेशन के हिसाब से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका भाई है, या फिर आपकी चाची है, या फिर आपका बेटा है, या फिर बेटी है, जो भी है आप उस रिलेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, और नॉमिनी का एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करना है, कौन सी स्टेट में आपका नॉमिनी है, तो यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से नॉमिनी की क्या डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड को टाइप करना है, और यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना है। जो कवर हेड है उसकी बैंक डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बैंक में जो है आपका क्या नाम है वो नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। तो क्या नाम है जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक में आपका क्या नाम है वो आप पासबुक में से देखेंगे, और वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक का नाम टाइप करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का पूरा नाम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, और इसके बाद आपको यहाँ से IFSC कोड को फिल करना है। IFSC कोड भी आपकी पासबुक में लिखा होता है, पासबुक में से आप IFSC कोड को देखेंगे और यहाँ पर सही तरह से टाइप कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ, और यहाँ पर आने के बाद कुछ डिटेल्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता नहीं, तो यहीं पर है वो कुछ पॉइंट्स जो जहाँ पर लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बेहतर क्या रहेगा, और बाकी जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहें
वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये है, आर यू परमिसिबल रिपीटर महरम। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जो है हज कमेटी के थ्रू पहली बार जा रहे हैं या फिर पहली बार से ज्यादा जा रहे हैं, दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप हज पर पहली बार जा रहे हैं तो आपको नो सिलेक्ट करना है, और अगर आप पहले हज कमेटी के थ्रू हज जा चुके हैं और आप सेकंड टाइम जा रहे हैं तो आपको यहाँ से यस सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, डू यू वांट टू परफॉर्म कुर्बानी थ्रू आईडीबी। तो आप कुर्बानी खुद करना चाहते हैं या फिर आप आईडीबी के थ्रू कराना चाहते हैं। तो अगर आप आईडीबी के थ्रू कुर्बानी कराना चाहते हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप वहां पर जाकर खुद अपने जानवर को खरीद के उसकी कुर्बानी करना चाहते हैं तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर जो खुद कुर्बानी करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम हज पर जाते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह की जानकारी नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो ये थर्ड ऑप्शन है ये है सिया हजरात के लिए। तो यहाँ पर जो सिया हजरात है वो अपने हिसाब से यस और नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है वेदर विलिंग टू अवेल फैसिलिटी ऑफ रोबर। तो यहाँ पर आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जो है यस करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नो नो को सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक फैसिलिटी है, अगर आप नो भी सिलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये रुपत जो है ये सऊदी अरब में जो हमारे इंडिया के मतलब कि हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी सऊदी अरब में, उसमें मतलब कुछ कम से कम पैसों में या फिर फ्री में जो है मौका मिल जाता है वहां पर। तो लेकिन सभी के लिए नहीं है ये, ज्यादातर जो हैदराबाद साइड के हैं उनको ही मौका मिल पाता है। तो आप यहाँ पर यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहो तो नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आर यू एनआरआई। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये एनआरआई क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन हैं और आप जो है मतलब इंडिया से बाहर है, किसी विदेश में रह रहे हैं और आप वहां से हज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस सिलेक्ट करेंगे अगर आप इंडिया से बाहर है। लेकिन अगर आप इंडिया में ही हैं तो आप यहाँ से नो को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर हैं और इंडिया से बाहर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहीं से हज पर जाना चाहते हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप इंडिया में ही हैं तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ये लास्ट ऑप्शन है, वेदर विलिंग टू अवेल मेट्रो फैसिलिटी इन केसीएफ और लोकल ट्रेवल। तो यहाँ पर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नो को सिलेक्ट करें, क्योंकि मेट्रो से काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो सफर होता है वो थोड़ा कम दूरी का होता है, और जो लाइन मतलब मेट्रो में जाने के लिए लगती है वो ज्यादा होती है, भीड़ ज्यादा होती है मेट्रो में जाने के लिए, और सफर जो है वो छोटा सा होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है बस वगैरह से ट्रेवल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि आप जो है बस में तुरंत बैठे और तुरंत ही आपको जहां भी जाना है बस वहां पर पहुंचा देती। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप मेट्रो से चाहते हैं सफर करना तो आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये ऑप्शन हो रहा है स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटीज एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस नीडेड। तो यहाँ पर जो है आपको अगर आपको कोई हाथ में प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई टांग में प्रॉब्लम है तो आपको व्हील चेयर या फिर कोई भी ऐसी फैसिलिटी चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पर जो है टाइप कर देंगे, जो भी फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल फिट हैं, सही हैं, तो आप यहाँ पर नील को सिलेक्ट कर सकते हैं, नील को टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। एक बार आप अपने फॉर्म को सही तरह से चेक कर लेंगे, ऊपर जाके आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है किसी तरह की, आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसमें किसी तरह की कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये आप सही तरह से चेक कर लेंगे। सही तरह से चेक करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो मतलब कि अगर आपने एक ही फॉर्म को फिल किया है, मतलब जैसे कि आप अकेले फॉर्म को फिल कर रहे हैं और अकेला जाना चाहते हैं, तो आपका यहाँ से ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने जिसने भी फॉर्म को यहाँ मतलब के
आपने जितने पर्सन को सिलेक्ट किया है, जैसे कि आपने 3 पर्सन को सिलेक्ट किया है या फिर 4 पर्सन को सिलेक्ट किया है, तो सबसे पहले जो आपने ये फॉर्म फिल किया है ये हो गया कवर एड का। इसके बाद जो सेकंड यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद ओपन होगा वो होगा सेकंड पर्सन का। और इसके बाद फिर से फॉर्म फिल करने के बाद आप इसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो वो थर्ड पर्सन का इस तरह से नेक्स्ट कर देंगे। और थर्ड के बाद अगर आपने फोर्थ का भी आप ऑप्शन चूज किया है, फोर्थ पर्सन का, तो इसी तरह से आप ऐसे ही फॉर्म फिल करके नेक्स्ट करेंगे। तो अगर आपने सिंगल ही फॉर्म को फिल किया है, आप सिंगल ही हैं जाने वाले, तो आप जैसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो अपलोड होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। आपको ये नहीं करना है, आप जैसे आपको जो है नेक्स्ट ही करते चले जाना है, ठीक है। आपके सामने जो ऑटोमेटिक आएंगे वो इस तरह से ही शो होगा। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऐसा इंटरफेस शो होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। आपने अगर एक फॉर्म फिल किया है तो आपका नेक्स्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपने 3-4 पर्सन को सिलेक्ट किया है तो इसी तरह से सारे फॉर्म फिल करने के बाद एंड में जब आप सबमिट करेंगे तो उन सभी के डॉक्यूमेंट इसी तरह से अपलोड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने 3 पर्सन को सिलेक्ट किया है तो पहले आपको फर्स्ट का आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको 3 नाम शो हो जाएंगे जिसके भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस नाम पे आपको सिलेक्ट करना है और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो अगर आप अकेले हैं, सिंगल है जाने वाले, तो आपके सामने आपका ही नाम शो होगा। जब आप यहाँ से यहाँ से करेंगे सिलेक्ट पिलीग्राम, तो आपका जो नाम है वो यहाँ से आपका ही नाम शो होगा। अगर आपने 3 पर्सन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर 3 नाम शो होंगे, ठीक है। तो जिसके भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आप यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये है सेकंड ऑप्शन फोटोग्राफ का। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा उसका साइज आपको 2 MB से ज्यादा नहीं रखना है, 2 MB से कम रखना है। 2 MB से ज्यादा होगा तो आप यहाँ से फोटो को अपलोड नहीं कर पाओगे। अगर 2 MB से कम है तो यहाँ से आप काफी आसानी से फोटो को अपलोड कर पाओगे, ठीक है। तो आपको साफ सुथरा सा एक अच्छा सा फोटो खींचना है पासपोर्ट साइज का, और उस पासपोर्ट साइज का फोटो 2 MB से कम रखना है। और उसका जो फॉर्मेट है वो आपको JPG, JPEG या फिर PNG रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करना है और जिस लोकेशन पर भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है उस फोटो को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन कर देना है। तो जो आपका फोटो है वो इस वाली जगह पर यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर अभी कोई इमेज आपने अपलोड नहीं की है तो इसलिए यहाँ पर नो इमेज शो हो रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर फोटो को अपलोड कर दोगे तो आपका फोटो यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ थर्ड नंबर पर पासपोर्ट फर्स्ट पेज, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है वो अपलोड करना है। उसका जो फॉर्मेट है वो भी यही सेम है, JPG, JPEG या फिर PNG। और जो साइज है वो 2 MB है। मतलब कि दोनों का, इनका सभी का, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको सभी का फॉर्मेट भी सेम रखना है और सभी का साइज भी सेम रखना है। तो यहाँ पर भी आपको 2 MB से कम रखना है, 2 MB से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उस पर आपका फोटो लगा होता है, फर्स्ट में ही होता है वो, शुरू में जब आप पासपोर्ट को ओपन करोगे तो वही जो फर्स्ट पेज है जहाँ पर आपका फोटो लगा होता है वो वाला फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसी तरह से चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन पर भी आपका जो पासपोर्ट है फर्स्ट पेज, उस पेज को आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट लास्ट पेज, तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट का लास्ट पेज अपलोड करना है। आपके पासपोर्ट का लास्ट पेज आपके एंड में होगा तो वहां पर आपका एड्रेस वगैरह लिखा होगा, उस वाले पेज को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर भी फॉर्मेट सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। जैसा साइज और फॉर्मेट आपने ऊपर किया है वही आपको नीचे भी सिलेक्ट करना है। सभी डॉक्यूमेंट में आपका फॉर्मेट और साइज सेम ही है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से जिसका भी सेम साइज है और सेम फॉर्मेट है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप
अपने एड्रेस प्रूफ को भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक या फिर बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक में जो आपकी फर्स्ट पेज में डिटेल्स लिखी होती है वो वाला पेज आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो आप अगर आपके पास चेक है तो कैंसल्ड चेक भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। चेक पर आपको कैंसिल लिख देना है और उस चेक पर आपको कट के निशान लगा देने हैं और उस चेक को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपने डॉक्यूमेंट को आपको या तो प्रिंटर से स्कैन करना है, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप साइबर कैफे वाले से भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करा के ला सकते हो। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप सही साफ सुथरा सा फोटो खींचे और फोटो को इस तरह से खींचे कि वो बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा दिखाई दे, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई ना दे, बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा दिखाई दे। इस तरह से आप फोटो भी खींच सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैन कराओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इससे फोटो बिल्कुल धुंधला नहीं होता और बहुत ही अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद आपके अगर आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट मतलब आपने यस किया है वैक्सीन के लिए, अगर आपकी वैक्सीन लगी है और आपने ऑप्शन को ऊपर अपने जो फॉर्म है फॉर्म में यस किया है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी मिलेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो अगर आपने नो सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर शो नहीं होगा आपको, लेकिन अगर आपने यस सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन भी शो होगा। तो वहां पर आपको अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर देना है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब जो है आपको यहाँ से सबमिट करना है। जब आप यहाँ से सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट के लिए दोबारा से पूछेगा, तो आपको फाइनल सबमिट भी कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो इसके बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा और आपको एक ग्रुप आईडी मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रुप आईडी किस तरह से मिलेगी जब आप यहाँ से सबमिट कर दोगे। ठीक है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सबमिट करोगे और सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपको। और यहाँ पर आपको इस तरह से ग्रुप आईडी देखने को मिलेगी और जितने पर्सन का आपने फॉर्म फिल किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा। नंबर ऑफ पर्सन, अगर आपने 2 पर्सन का किया है तो 2 होगा और अगर आपने सिंगल किया है तो आपको 1 शो होगा। जितने भी आपने पर्सन को सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है आपकी कैटेगरी और आपका कवर हेड का नेम किस किस एयरपोर्ट से आप जाना चाहते हो वो दोनों आपको इस तरह से शो हो जाएंगे और आपका स्टेटस इस तरह से शो होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको नीचे में आपको दिखा देता हूँ यहाँ जो फॉर्म आपने फिल किया है वो फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ डाउनलोड HAF 2024 पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा आपका फॉर्म। तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस फॉर्म पर आपका फोटो लगा होगा और जो आपने डिटेल्स फिल किया वो सभी डिटेल्स आपके फॉर्म पर आपको शो हो जाएगी। जितने भी लोगों का आपने फॉर्म फिल किया है सभी का डाउनलोड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सभी का फॉर्म आपको उसी PDF में मिल जाएगा। जितने भी फॉर्म होंगे आपके वो सभी आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ री अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके आप दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हो तो दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई आपने गलत डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है तो आप दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ री अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ एडिट ग्रुप डिटेल्स में क्लिक करके अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है और आप उस डिटेल्स को दोबारा से एडिट करके सही करना चाहते हो तो आप यहाँ एडिट ग्रुप डिटेल्स पर क्लिक करके दोबारा से फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। और इसके बाद जो है ये लास्ट ऑप्शन है डिलीट होल ग्रुप का। तो जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आप चाहते हो इस फॉर्म को पूरी तरह से डिलीट करके दोबारा से फॉर्म को फिलअप करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से इस फॉर्म को डिलीट कर सकते हो। लेकिन जो जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो नंबर आपका हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर हो चुका है। वो आपको मतलब उस नंबर को आप डिलीट नहीं कर सकते। वो नंबर आपका रजिस्टर एक बार हो जाएगा तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया में रजिस्टर रहेगा तो आपका फॉर्म तो डिलीट हो सकता है लेकिन आपका नंबर हज कमेटी में रजिस्टर ही रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें और आपको फर्स्ट टाइम में ही अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करना है और
सही तरह से अपलोड भी कर देना है। तो आप सोच समझकर इस फॉर्म को यहाँ से डिलीट करें। ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से इस फॉर्म को डिलीट करके दोबारा से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप दूसरे किसी और नंबर से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है ये मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सही तरह से समझाने की। लेकिन अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जरूर दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में जो आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आपकी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।